हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे आज मौका दिया और हेवनली चर्च की तरफ से इनवाइट किया उन्होंने कि मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांट सकूं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और अभिषेक पास्टर के लिए प्रार्थना करते हुए उनको खूब बढ़ाए परमेश्वर, उनको और अपने ताज़ा तेल, अपने ताज़ा मसा से उनको बहुत इस्तेमाल करें। ये मेरी दुआ है अपने परमेश्वर से। और आज का समय जो परमेश्वर ने दिया वो क्या ही सुंदर है, क्योंकि जो समय हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, जो समय उसके वचन के साथ हम बिताते हैं, वो बहुत ब्लेसिंग वाला समय होता है। उस वक्त हम वो आशीष पाते हैं जो हमें कभी भी किसी से नहीं मिल सकती, क्योंकि वो परमेश्वर हमें उस वक्त अपनी हजूरी से और अपने सामर्थ्य से भरता है और हमारे अंदर वो चीज़ें पैदा करता है जो हमारे अंदर किसी चीज़ की कमी होती है। हर एक इंसान के अंदर किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है। हालेलुया। और तब परमेश्वर हमें अपनी हजूरी में लेके आता है तो वो हमें अपनी उन सामर्थ और अभिषेक से भरता है और हमारे सारे बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। आज का विषय है चोर क्या चोरी करने आता है। ये यूहन्ना 10 उसकी 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। पर इस वचन को शेयर करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे ताकि ये वचन हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए और बहुतायत का लेके आए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद उस महान परमेश्वर का जिसने हमें यह सुंदर समय दिया, आपको दिया, मुझे दिया, जो इसको देख रहे हैं। खुदाबंद पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ जो पिता परमेश्वर इस वचन के साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, और जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे। खुदाबंदा, आप उन्हें बहुत आशीष और सामर्थ से भरना ताकि पिता परमेश्वर हमारे अंदर हर कमी घटी वो दूर हो जाए। पिता, हम आपके काबिल बन जाएं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आपकी सामर्थ इसी वक्त इस जगह पर और जो सुनने वाला पिता उसके ऊपर इसी वक्त आपकी सामर्थ आ जाए। मेरे खुदा बंदा, आपका पवित्र आत्मा इसी वक्त हमें चुंबश करे मेरे पिता परमेश्वर, आपके जलाल हमारे मुखों पर चमके। खुदा बंदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, एक एक जन को छू मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर खुदा बंदा परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने पिता हमें इस काबिल समझा मेरे पिता परमेश्वर। और जो पिता परमेश्वर इस वचन को सुने खुदा बंदा, मेरे परमेश्वर खुदा, उनके जीवन में पिता, उनकी ज़िंदगी में पिता परमेश्वर आप इतना महान कार्य करें खुदा बंदा, और वो अपने मुंह से पिता परमेश्वर तेरे नाम की जय करें मेरे खुदा बंदा, और उनकी ज़िंदगी पिता परमेश्वर हर दिन जय प्राप्त करे मेरे परमेश्वर खुदा बंदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा मेरी मदद करें और सहायता करें, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ पिता। जो वचन पिता परमेश्वर मैंने इन्हें बताना है खुदा, उसके लिए मुझे आपकी बेहद ज़रूरत है मेरे पिता परमेश्वर। आप मेरे मुख को छुए, मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा मेरे अंदर से बोले मेरे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा इसी वक्त आ जाइए, आपके
मेरे स्वर्गदूत इसी वक्त इस जगह पर आ जाए मेरे परमेश्वर। ओ मेरे स्वर्गदूत पिता, इन्हें घेर लें, अपने अपने पंखों में घेर लें मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और खुदा इनके कानों को खोल दे, इनकी आत्मिक कानों को खोल पिता, ताकि ये सुन सके मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंदा। ये प्रार्थना मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम से मांग लेती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज का विषय है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। ये वचन हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, पर आज मैं आपको एक अलग चीज़ बताऊंगी इसमें। हालेलुया। मैंने भी बहुत समझा इसको, बहुत जाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ हमें रोज़ सिखाता है। आज आप ये वचन पढ़ोगे, कल आपको इसके बारे में कुछ और पता चलेगा, परसों कुछ और पता चलेगा। परमेश्वर अलग अलग रीति से हमारे ऊपर भेद को खोलता है। हालेलुया। पर आज हमारा विश्वास सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? विश्वास। हमारा विश्वास कितना है? हालेलुया। हम बहुत काम करते हैं, अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने रखते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं कि परमेश्वर हमें तुझ पर भरोसा है। मेरी हर वीडियो में, हर एक चीज़ में ये बात होती है कि हमारा विश्वास परमेश्वर पे कितना है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी खुद की टेस्टिमनी है कि जब मैं परमेश्वर में आई थी 2014 में, मैंने परमेश्वर को समझा, जाना, उससे प्यार किया परमेश्वर से कि यीशु मसीह मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ, विश्वास करती हूँ। जब हर एक इंसान जब परमेश्वर के पास आता है, वो एक विश्वास के साथ आता है। और विश्वास कैसा होता है कि यीशु मसीह कर सकता है, क्योंकि हर अपनी एक सिचुएशन को लेके आता है कि उसकी हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। आपकी सिचुएशन कुछ और होगी, मेरी सिचुएशन कुछ और होगी। हालेलुया। सबकी सिचुएशन अलग है और सबकी जीवन में, सबकी ज़िंदगी में परमेश्वर अलग रीति से काम करता है। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ आज आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होगा। आमीन। आपकी ज़िंदगी में आज परमेश्वर बहुत बड़ा काम करेगा। हाँ, हम ये बोलते हैं परमेश्वर आप, मैं बोल रही हूँ जैसे परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करेगा, पर उसको रिसीव करने के लिए हमारे अंदर विश्वास कितना है। बहुत लोग इस वजह से गिर जाते हैं विश्वास के कारण, क्योंकि उनके अंदर एक विश्वास की कमी है। एक विश्वास एक ऐसी चट्टान है जो हर एक आंधी को आपके जीवन से दूर कर सकती है, हर एक पहाड़ को हटा सकती है, कुछ भी कर सकती है। विश्वास एक ऐसी चीज है, पर हमारे अंदर वो विश्वास आज पैदा नहीं हो पा रहा। उसका कारण, एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हम आज परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे। हम दूसरों की आवाज़ को ज़्यादा सुनते हैं, हम दूसरों की आवाज़ को ज़्यादा सुनते हैं। जो हमारे कानों में बोल जाता है हम उस पर ज़्यादा ध्यान करते हैं, पर जो हमसे परमेश्वर बात करता है वो हम नहीं सुनते। ये सबसे बड़ी बात है आज कलीसिया में, हर एक इंसान में, क्योंकि वो आज दूसरों की ज़्यादा सुन रहा है। जब हम दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं और परमेश्वर की कम सुनते हैं तो हम गिरते हैं, हम गिरते हैं। और ये मैं आपको वचन से पहले इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सबसे ऐसे ही बात करती हूँ। मेरा हर किसी का बात करने का ढंग अलग होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ ये वचन बांट सकूं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस वचन को सुन रहे हो। आप परमेश्वर की संतान हो, बेटे बेटियां हो, पर आज हम बेटे बेटियां हैं,
पर क्या हम वो रियल बेटे बेटियां बन पा रहे हैं? आपको पता है, एक मैं बात बताती हूँ। जब यीशु मसीह को हमने जाना, आपने जाना, मैंने जाना, या कोई और जानेगा, तो वो हमें सबसे पहले पता क्या देखना चाहता है? विश्वास। विश्वास। आप बोलिए, बोलिए आप भी, विश्वास। आज आप बोलिए विश्वास। बोलिए कि परमेश्वर मुझे तुम पर विश्वास है, मुझे तुम पर विश्वास है, बेहद विश्वास है। आज अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, तू मेरे संग रहता है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे तुझ पर विश्वास है। बोलिए आज, क्योंकि वो पता क्या चाहता है? वो आपके मुंह का अंगीकार देखना चाहता है। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, सिचुएशन में, कोई भी उनके पास सिचुएशन ऐसी आई जिससे वो डगमगाने लगे किसी चीज से और उनका विश्वास हिल जाता है, उस वक्त परमेश्वर देखता है आपका विश्वास कितना है। उस वक्त परमेश्वर आपका विश्वास देखता है कि इसको मेरे पर कितना विश्वास है। कई बार हमारी परीक्षा भी होती है, खासकर परीक्षा के टाइम, जब हमारा एग्जाम होता है। जब हमारा एग्जाम होता है, कोई टीचर हमें बताता है, हम उससे पूछते हैं हमें ये आ नहीं रहा, क्या वो हमें बताएगा? मोस्टली ऐसा होता है कि वो आपको डांटेगा, जितना आता है उतना कर लो, वरना छोड़ दो उसको। तब ऐसा ही होता है कि जब हम परीक्षा में, जब हम मसीह में आते हैं, जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब वो परमेश्वर हमें सिद्ध करता है, बढ़ाता है, तो वह हमें क्या करता है? मजबूत करता है, ताकि हमारी नींव पक्की हो जाए। तो हमें हमारी कई परीक्षाओं में डालता है, क्योंकि वो बाइबल में लिखा है, जिसको वो संतान बनाता है उसको कोड़े भी लगाता है। पर जो हमारी परीक्षा करता है, तब हम बहुत सारी ऐसे मुंह से बातें बोल देते हैं कि जो उसको पसंद नहीं आती, जो उसको ना खुश करती हैं। जब परीक्षा नहीं होती तब हम बहुत बोलते हैं कि यीशु मसीह, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे आप पर बहुत विश्वास है। पर थोड़ा सा वो लाठी जब लगाता है तो हम पता क्या बोलते हैं? तूने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया था? मैं तो तेरे पे विश्वास करता था, मैंने तेरे लिए ये किया, मैं तुझ पर इतना विश्वास किया, तूने मेरे साथ ये किया। हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। तो वो देख लेता है, पहचान लेता है, इसके अंदर विश्वास की कमी है। और वो जो शैतान है ना, इस बात को पकड़ लेता है, इसके अंदर कुछ हो रहा है। जब वो देखता है, हलचल देखता है, आपको पता है शैतान क्या करता है? शैतान जब चोरी क्या करता है, देखिए उसने क्या किया, वो हर समय का फायदा उठाता है, हर समय का फायदा। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को कहाँ पे रखा था? अदन की वाटिका में। हालेलुया, अदन की वाटिका में। और उनके बीच में गैप क्या था? वो स्वर्ग में थे, यहोवा परमेश्वर, और आदम की वाटिका में थे। स्पेस था ना। वो और शाम के समय, ठंडे के समय में उससे मिलने आते थे, काफी गैप था उनके बीच में। तो शैतान को तो पता था इनके बीच में गैप है। आज हमारे जिंदगी में कुछ गैप है, परमेश्वर और हमारी लाइफ में गैप है, स्पेस है। हमने वो स्पेस नहीं देनी उसको। जब वो स्पेस देखता है ना, तब वो अपना वार करता है, और वार ऐसे करता है, तब हम कई बार हमारी परीक्षा यीशु मसीह तो नहीं लेते, परमेश्वर नहीं लेते, तब हमारी परीक्षा शैतान लेता है। क्योंकि जब वो चीज को देखता है ना, इस बंदे के बीच में विश्वास की कमी है, तो वो हमारी चीजों में, हमारे दिमाग में वो काम करने लगता है। हालेलुया। देखिए अब वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना 10:10 मैंने बोला था, चोर किस और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या आता है? चोर क्या चोरी करने आता है? ध्यान से सुनिएगा, चोर क्या करने आता है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये भी बोलते हैं कि चोर क्या है? शैतान। और चोर क्या चोरी करना आता है? हमारे अंदर वचन, है ना? आप सब बोलेंगे वचन। चोर हमारे अंदर वचन को चोरी करने आता है। जो हमारे अंदर परमेश्वर ने बीज बोया,
उस वचन का बीज बोया, वो उसको चोरी करने आता है। और बहुत सारे लोग हैं जो जड़ नहीं पकड़ पाते, वो चोरी करके ले जाता है और वो खाली हो जाती है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, ध्यान से देखिए, चोर क्या चोरी करने आता है? चोर हमारा विश्वास चोरी करने आता है। चोर हमारा विश्वास चोरी करने आता है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु वो चोरी आपके विश्वास की चोरी करने आता है। बहुत सारे लोग हैं जो उनके अंदर विश्वास की कमी है, क्योंकि आप जानते हो कि विश्वास के द्वारा ही हम जीवित रह सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को देख सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम यहाँ तक इस चीज में बैठे हैं कि यीशु मसीह आएगा, वो हमें ले जाएगा, बादलों पे हम जाएंगे। ये क्या है हमारा आज? ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है। पर अगर हम ये विश्वास ना करें, इस विश्वास में गड़बड़ पैदा हो जाए, तो क्या होगा? हम यीशु पर विश्वास की कमी जब लाएंगे तो क्या होगा? हम गिर जाएंगे, बहुत सारी ऐसी उलझन में पड़ जाएंगे जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बाइबल ये भी बताती है कि अगर कोई बीमार है तो ये समझे उसने तो आपके लिए कोड़े खा लिए हैं, उसने आपके लिए कोड़े खा लिए हैं। और उसने एक बात की है, अगर तुम प्रतीति कर लो, अगर तुम प्रार्थना जब करते हो प्रतीति कर लो, ये तुम्हें मिल चुका है, वो तुम्हें मिल जाएगा। ये विश्वास निर्भर करता है, ये विश्वास पर निर्भर करता है कि आपके अंदर विश्वास कितना है। बहुत सारे लोग ऐसे कुड़कुड़ाते, पता क्यों है? उसको मिल गया पर मुझे नहीं मिला, उसको मिल गया मुझे नहीं मिला। आप ये जानो कि आपके अंदर विश्वास की कमी तो नहीं है। क्या आपके अंदर वो विश्वास है जो उसके अंदर था? आप उस चीज को अपने अंदर जानिए, क्योंकि जब हमारा विश्वास कम होता है ना, तब हम परीक्षा में पड़ते हैं। प्रार्थना ना करने से हम परीक्षा में पढ़ते ही पढ़ते हैं, पर विश्वास ना होने के कारण, विश्वास की कमी के होने के कारण हम कभी वो उलझन में पड़ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनसे आत्मा बात करता है, मैं ये मानती हूँ आपके साथ भी आत्मा बात करता है, पर आपको कई बार आपके अंदर से ये आवाज़ आई होगी, आप दिल पे हाथ रख के बोलना, आपको आवाज़ आई होगी कि विश्वास कर, विश्वास कर। पर हम इंसान ना बहुत सारे ऐसी अपने थॉट्स पे चलते हैं। हमारे अंदर थॉट्स, जो दिमाग में थॉट्स आते हैं उनकी तरफ हम भागते हैं। हमारे अंदर जो थॉट्स चलते हैं उनकी तरफ हम भागते हैं कि हमारा दिमाग ये कह रहा है, पर हमारी आत्मा ये कह रही है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप अपनी आत्मा की सुनिए, जो पवित्र आत्मा आपको बोल रहा है उसकी सुनिए, विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। और दूसरों को भी कहिए कि विश्वास कर कि परमेश्वर तेरे साथ है। हर किसी के विश्वास की नींव को पक्का कीजिए, जो आपके घर में है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके बच्चे हों, जो कोई भी क्यों ना, जो आपके फ्रेंड्स हों, जो मसीह में हैं, जो मसीह में नहीं है, उनको भी परमेश्वर के बारे में बताइए, उनको विश्वास दिलाइए, विश्वास में पक्का कीजिए। नेगेटिव सोच कभी मत लेके आना अपनी लाइफ में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, पॉजिटिव वेव से ज़्यादा नेगेटिव वेव्स हम पर ज़्यादा वार करती हैं, हमारे पास ज़्यादा जल्दी आती हैं, वो नेगेटिव जल्दी होता है। हमेशा अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें। जो भी काम करना है, जिस काम को आपने हाथ लगाया है ना, पॉजिटिव सोचे कि ये होगा, यीशु मसीह के नाम से ये होगा तो होगा ही। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए आज। पर आज मसीह लोगों में विश्वास की कमी है, वो परमेश्वर से ज़्यादा इंसान पर भरोसा रखते हैं, इंसान पर अंधा विश्वास कर लेते हैं, आंखें बंद करके उन पर विश्वास करना, मुझे इस पर विश्वास है, मुझे इस इंसान पर विश्वास है। पर जब हमारे यीशु मसीह की बात आती है, जो कि भरोसे लायक है, पर हम उस पर विश्वास की कमी को लाते हैं। ये अक्सर हमारे बीच में ऐसी बात होती है।
देखिए बहुत सारे लोग ऐसे पता क्या बोलते हैं, परमेश्वर हमें सिद्ध कर। एक बार मैंने बोला कि परमेश्वर मुझे सिद्ध कर, परमेश्वर मुझे सिद्ध कर, पर मुझे आत्मा ने आवाज पता क्या आई, हमारे सबके साथ होली स्पिरिट बात कर रहा है, मुझे आवाज पता क्या आई, सिद्ध करना क्या होता, क्या तुझे पता है? जब मैं किसी को सिद्ध करता हूं ना तब कोड़े भी लगाता हूं, तब उसको वो सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। कई बार हमारे सहन से बाहर होती है, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे सहने से बाहर परीक्षा में कभी नहीं डालूंगा। पर कभी हमें वो सिचुएशन में डालता है कि ये पक्का हो जाए, ये दृढ़ हो जाए। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें सिद्ध कर, सिद्ध का मतलब क्या है कि हमें उस सकरे मार्ग से निकलना है जो बहुत मुश्किल है और बहुत कम लोग वहां से गुजर सकते हैं, बहुत कम लोग उस मार्ग से गुजर सकते हैं, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि ये मार्ग एक सकरा मार्ग है, बहुत ही कम लोग इसमें जा पाते हैं और बहुत लोग पीछे मुड़ जाते हैं कि मैं इस सकरे मार्ग से निकल नहीं सकता। जब आप यीशु मसीह को जानते हैं, मानते हैं, उस पर विश्वास लाते हैं, तब आपके साथ कोई ऐसे नेगेटिव पर्सन भी होंगे जो शैतान उनको खड़ा करेगा कि अगर तूने तो यीशु मसीह को इतना जाना, इतने सालों से तो यीशु मसीह को जानती हो, इतने सालों तो उसमें हो, पर तेरी जिंदगी में तो कार्य हुआ नहीं, ये तो तेरी जिंदगी में हुआ नहीं। पर उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर इसकी जिंदगी में करना क्या चाहता है। आप अपने मुंह से ये बोलिए, क्यों तुझे ये दिख रहा है कि मेरी जिंदगी में ये नहीं हुआ, पर तुम्हें वो नहीं दिख रहा जो मैं देख रहा हूं कि मुझे यीशु मसीह इतना बढ़ा रहा है, इतना मजबूत कर रहा है कि मैं उसे देख पा रहा हूं, पर तुम उसे देख नहीं पाए। पर आने वाले समय में तुम उसे देखोगे अपनी आंखों से कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में क्या कार्य किए हैं। तो सबसे पहले कि ये जो चोर है वो आपके विश्वास की चोरी करने आता है, उसको अपने विश्वास की चोरी मत करने दीजिए। किसी को अपने विश्वास पे काम मत करने दीजिए सिवाय यीशु मसीह को। रोज बोलिए कि यीशु मसीह मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास को बढ़ा। आपको पता है कि अब्राहम की संतान नहीं हो रही थी, सारा 5 थी, पर यहोवा ने उससे क्या बात की, तेरी संतान रेत के तिनकों जैसी, आकाश के तारों जितनी होगी। पर कितने सालों तक उसे वेट करना पड़ा, पर वो उस पर विश्वास लाते हुए उस तक चल पाया, वहां तक चल पाया वो एक विश्वास के कारण। अगर उसका विश्वास परमेश्वर से कम होता, परमेश्वर के ऊपर कम होता, जो बोला यहोवा पिता ने उसे, अगर वो विश्वास की कमी उस पर लाता तो शायद यह नामुमकिन था। पर उसने क्या किया, विश्वास किया कि अगर यहोवा ने बोला तो वो होकर ही रहेगा। पर आज हमारे अंदर विश्वास की चोरी हो रही है और शैतान उसको चुरा रहा है। इस पर आपने बहुत ध्यान से सोचना है कि क्या आपके अंदर विश्वास तो चोरी नहीं हो रहा। क्या शैतान आपके विश्वास पर लाठी तो नहीं मार रहा। किसी भी इंसान के रूप में मार सकता है, वो आपके घर वाले हो सकते हैं, कोई भी पर्सन हो सकता है। मैं ये नहीं कहती आपके घर वाले ही होंगे, कोई भी क्यों ना हो, वो आपके विश्वास के ऊपर उंगली उठाएंगे। इसलिए अपने विश्वास की चोरी मत होने दीजिए, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और चोर क्या घात करने आता है, चोर क्या घात करने आता है। आपको पता चोर क्या घात करने आता है? जब आपका विश्वास परमेश्वर से कम होता है, तब जो आपने धीरज रखा हुआ था ना, धीरज जो परमेश्वर के ऊपर जो इतने सालों से काम नहीं हो रहा था, आपने विश्वास रखा हुआ था, पूरा पक्का विश्वास रखा हुआ था उस पर कि मुझे विश्वास है ये कभी होगा। जब आपके विश्वास पर जब
कुरेदता है ना आपके विश्वास को, आपका विश्वास हिल जाता है, तब आपका वो धीरज, जो आपने धीरज संयम रखा हुआ था, उसको वो घात करता है और आपका धीरज खत्म हो जाता है तब। हालेलुया। आपका धीरज वो घात करता है। चोर फर्स्ट चोर क्या चोरी करता है? चोर आपके विश्वास चोरी करता है। और चोर क्या करता है? चोर आपका धीरज को घात करता है। चोर आपके धीरज को घात करता है। एक विश्वास है हमारे अंदर फर्स्ट, और धीरज है एक। धीरज ये है कि यीशु मसीह आएगा, हमने एक संयम रखा हुआ अपने अंदर, हमने एक धीरज को अपने अंदर रखा है कि हम यीशु मसीह के साथ जाएंगे। ये एक विश्वास भी और एक धीरज भी है हमारे अंदर। ये हमारे अंदर धीरज है। और धीरज किसी भी तरह को आ सकता है। आप किसी से प्यार करते हैं, आपके अंदर पहले विश्वास था, अगर विश्वास की जो चोरी हो गई, विश्वास को घात किया ना, आपके अंदर वो धीरज खत्म हो जाएगा जो आप उसकी सह रहे थे। प्यार की वजह से आप उसको सह रहे थे, किसी चीज को, किसी पर्सन को, चलो ला लो पर्सन को, आपका बेस्ट फ्रेंड ही है, आप उससे प्रेम करते हैं, एक विश्वास है आपको। जब आपको उसके ऊपर गुस्सा भी आता है, पर आपके अंदर एक धीरज है, आपके अंदर एक धीरज है, क्योंकि आप उससे विश्वास और प्रेम करते हो। पर एक दिन जब आपका विश्वास पूरी तरह से हिल जाता है, तो आपका वो धीरज खत्म हो जाता है। आपको बोलने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। आपका धीरज खत्म हो चुका है तब। जो आपने इतने सालों से अपने अंदर धीरज रखा था ना, वो खत्म हो गया, क्योंकि जो चोर है आपके विश्वास को, उसने जो चोर है आपके विश्वास को वो चोरी करके ले जा चुका है। आपके विश्वास की नींव हिल चुकी है और आपका धीरज खत्म हो चुका है। धीरज आपका खत्म हो चुका है। आपने इस बात का ध्यान हमेशा रखना है कि आपके विश्वास की कमी, आपके विश्वास की चोरी ना हो, क्योंकि विश्वास चोरी हुआ तो आपका धीरज खत्म हो जाएगा और आप गिर जाओगे। आप गिर जाओगे अपने धीरज को। मैं उन पर्सन को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि जिनके अंदर धीरज है, जिनके अंदर संयम है, क्योंकि हर किसी के घर में कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं। जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके बीच में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो नॉर्मल है। हमारे फ्रेंड्स के बीच में ऐसी बातें हो जाती हैं। हम झट से क्रोध करते हैं, हम गुस्सा करते हैं। मान लीजिए आप किसी से, आप हस्बैंड वाइफ हो, मैं उन दोनों पे लेके जाती हूँ। मोस्टली ऐसे होता है, क्योंकि जो मैं देखती हूँ मैं हमेशा वही बोलती हूँ। मैंने मोस्टली ये देखा है, अगर वाइफ को किसी ने ये बता दिया ना कि तेरा हस्बैंड किसी से बात करता है, तो पता क्या बोलेगी? ये नहीं बोलेगी, फर्स्ट बहुत कम ऐसे होता है, वो ये नहीं बोलेगी मुझे इस पर विश्वास है, तू उस पर ऐसे क्यों उंगली उठा रही है, तू उस पर उंगली नहीं उठा सकती, मेरे से आगे से ऐसे बात नहीं करनी। उल्टा वो ये बोलेगी, अच्छा ये बात है, किसी और से बात करता है। उसने आपके विश्वास की नींव को हिलाया है। जानिए पहचानिए, चोर आया, चोर आया, वो शैतान आया आपके विश्वास को हिलाने के लिए। जो आपसे अपना धीरज, कई बार आपकी लड़ाई भी होती थी ना, तो आप वो धीरज रखते थे, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते थे, आप प्यार करते थे, आप उनसे प्यार करते थे। मोस्टली ऐसे होता है, वो आप उससे प्यार कर, कई बार लड़ाई झगड़ों में आप उसको सॉल्व कर लेते थे, पर किसी ने आके ये बोल दिया ना वो ऐसा था, आपके दिमाग की घंटी घूमने लगेगी। अरे ये ऐसा था, फ़ोन में ज़्यादा बात करता था, फ़ोन में ये जा रहा था, ये रात को भी फ़ोन पे बैठा था, ये बातें कर रहा था, मैं अब ध्यान दूंगी। आपका वो धीरज जो था ना, उसने ख़त्म कर लिया, आपके धीरज को उसने घात कर लिया, आपके विश्वास को तो उसने हिला ही दिया, आपके धीरज को भी खत्म कर दिया। जो इतने सालों तक बना हुआ था कि ये मेरा हस्बैंड है, मैं इसे प्यार करती हूँ, वैसे ही हमारा यीशु मसीह, मैं इसे प्यार करती हूँ, वो जब आपके विश्वास को उसने हिला दिया, वो कहते हैं ना इसको ऐसा जड़ से हिला देना,
तो वो आपका विश्वास हिल गया, उसने वो विश्वास को चोरी करके ले गया, और जो धीरज था वो उसका जख्म हो गया आपको। क्योंकि जख्म जो होता है ना, उसको भरने के लिए टाइम लगता है, इसलिए जख्म मत होने दीजिए। कई बार वो जख्म गहरा होता है, गहरा जख्म मत होने दीजिए, गहरा जख्म मत होने दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, थर्ड पर्सन को, अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड पर्सन को मत बोलने दीजिए। क्योंकि मैंने बहुत ऐसी सारी सिचुएशन देखी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें देखी हैं जिनकी वजह से ये घर टूट रहे हैं। मसीही लोग भी ऐसे हैं, विश्वास की कमी के कारण। क्योंकि आज आपके अंदर जो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में है, जो ब्रदर और सिस्टर के बीच में है, जो एक पास्टर और कलीसिया के बीच में विश्वास है, आप उसको चोरी मत होने दीजिए, मत चोरी होने दीजिए। मैं मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जो आपको गलत एडवाइस देते हैं, मुझे पता है, मैंने ये देखा हुआ है, मैं ये साफ बोलती हूँ। कुछ ऐसे हैं जो झूठी प्रोफेसी करते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है, झूठी प्रोफेसी मैं फेस कर चुकी हूँ, अपनी फैमिली, मेरी फैमिली फेस कर चुकी है। पर कई बार हम पता क्या देखते हैं, हमने कि विश्वास था, अगर उसने हमारे साथ झूठ बोला ना, विश्वास खत्म हो गया। पर हर पास्टर झूठा नहीं होता, मैं ये बात आपसे कहती हूँ, हर प्रोफेसी झूठी नहीं होती, हर प्रोफेसी झूठी नहीं होती। अगर आपका पास्टर आपको बोल रहा है ना ये तेरे साथ होगा, पर आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। हर पास्टर झूठा नहीं होता। अगर आपकी कलीसिया में आपका पास्टर आपसे कुछ बोल रहा है ना, तो आप ये देखिए, आपने एक बार ठोकर खाई, ये नहीं है कि हर बार आप ठोकर खाओगे, हर बार आप गिरोगे, ऐसा नहीं होता। जब आप प्रार्थना करते हो, रेगुलरली प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर आपको एंजल भेज सकता है। वो पास्टर भी हो सकता है, आपका कोई भी मसीही भाई हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, आपको परमेश्वर भेज सकता है। तो आप अपने विश्वास को मत हिलने देना, और अपने बीच में कभी थर्ड पर्सन को मत बोलने देना। हस्बैंड वाइफ में आपसे भी बात करना चाहती हूँ, ब्रदर सिस्टर के बीच में भी बात करना चाहती हूँ। अपने बीच में विश्वास को कभी टूटने मत देना, विश्वास को कभी टूटने मत, क्योंकि जो रिश्ते हैं ना, वो विश्वास से निभते हैं। अगर आपको एक दूसरे पर विश्वास है ना, तो कोई दुनिया की ताकत आपको हिला नहीं पाएगी, आपकी जड़ को हिला नहीं पाएगी। पर आपके अंदर अगर विश्वास की कमी आ गई तो आप बिखर जाएंगे, वो मुश्किल है। क्योंकि अगर एक बार हमारे अंदर जहन में शक पैदा हो जाता है ना किसी बात को भी लेके, तो वो जल्दी ख़त्म नहीं होता, वो जल्दी ख़त्म नहीं होता। क्योंकि वो शक की गांठ जो है ना, वो पड़ चुकी है, शक की गांठ पड़ चुकी है। और मैं चाहती हूँ कि वो गांठ को आप कभी वो गांठ आप पढ़ने ही मत दो। अगर कोई बोलेगा नहीं, आप किसी की सुनोगे ही नहीं, तो क्या वो हिला पाएगा? क्या वो चोरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फर्स्ट, आपने अपने विश्वास की चोरी नहीं होने दी, और जब विश्वास आपके अंदर होगा मजबूत, और वो आपके धीरज को भी खत्म नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनना, दोबारा से बोल रही हूँ, यह वचन आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मैं विश्वास करती हूँ ये वचन आपकी जिंदगी में इतना कार्य करेगा, इतना बेहद काम करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, फर्स्ट क्या है, चोर क्या चोरी करने आता है? पहला, चोर आपका विश्वास चोरी करने आता है। दूसरा, चोर क्या घात करने आता है? चोर आपका धीरज घात करने आता है। और थर्ड क्या है? चोर क्या नष्ट करने आता है। आप पढ़ सकते हैं इसको, यूहन्ना 10:10 में पूरा लिखा हुआ है, चोर क्या नष्ट करने आता है। अब देखिए, चोर क्या नष्ट करने आता है? चोर आपकी सिद्धता, जो स्थिरता वो नष्ट करने आएगा। पॉइंट्स चल रहे हैं साथ में। चोर विश्वास चोरी कर गया, गौर करना, विश्वास चोरी कर गया, विश्वास के साथ जो धीरज बना हुआ था उसको घात कर गया, और धीरज के साथ जो स्थिरता बनी हुई थी, जो आप सिद्ध थे, अड़े और खड़े थे, किसी
बात को लेके अड़े और खड़े, मजबूत थे चट्टान की तरह। धीरज खत्म हुआ, आपकी स्थिरता जो स्थिर थी वो ले गया उसको साथ में। हालेलुया। जो स्थिरता जो बनी हुई थी, आप खड़े थे, अड़े और खड़े रहे थे उस चीज में। हर एक सिचुएशन को लेके मैं विश्वास करता हूं, मुझे धीरज है, मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा, मुझे कोई हिला नहीं सकता। मुझे यीशु मसीह पर विश्वास है, मुझे अपने बहन पर विश्वास है, मुझे अपने भाई पर विश्वास है, मुझे अपने हस्बैंड पर विश्वास है, मुझे अपनी वाइफ पर विश्वास है। विश्वास है, विश्वास है, सब बातें विश्वास ही है। विश्वास पर निर्भर करती है कि आपके अंदर विश्वास कितना है। बोलिए विश्वास। अगर आपके पास कोई है तो उसको बोलिए, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। बोलिए। शैतान के मुंह पर आज थप्पड़ मार दीजिए जो आपके विश्वास को बार बार हिलाता है। जोर सा उस पर, उसके गाल पे तमाचा मार दीजिए आज, जो आपके विश्वास को बार बार हिलाता है। बोलिए कि मुझे यीशु मसीह पर विश्वास है। जोर से बोलिए, मुझे यीशु मसीह पर विश्वास है। मैं अड़ा और खड़ा रहूंगा, मैं हिलूंगा नहीं, मैं धीरज और संयम को बनाए रखूंगा। वो मेरा काम करेगा। एक दिन मेरी प्रार्थना को उत्तर आएगा, एक दिन मेरी प्रार्थना को उत्तर आएगा, एक दिन मेरी प्रार्थना को उत्तर आएगा। मुझे विश्वास है, मैं धीरज को बनाए रखूंगा, मैं स्थिर रहूंगा, मैं सिद्ध बनूंगा। बोलिए आज अपने मुंह से, अंगीकार कीजिए इस वचन को। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर हमारे अंदर एक विश्वास हिल गया, धीरज खत्म हो गया, जो आप अड़े और खड़े रहे थे, जो आपको मिलने ही वाला था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार पता क्या होता है, कई बार यीशु मसीह, जब आपकी परीक्षा होती है ना, यीशु मसीह आपके पास खड़ा है, यीशु मसीह आपके बिल्कुल नजदीक में खड़ा है, बिल्कुल नजदीक में खड़ा है। और जब आपकी परीक्षा थी, वो चुपचाप आपको देख रहा है। ये मत समझना वो आपके पास नहीं है, वो आपके पास बिल्कुल पास में खड़ा है, आपको देख रहा है, आपको वॉच कर रहा है। और वो कहता है कि इसका जो धीरज, इसने जो विश्वास और धीरज, जो अड़ा और खड़ा रहा, तीन बातें, विश्वास, धीरज और स्थिरता, ये जब आप इस पर काम करते रहते, एक दिन आप वो आशीष को पाएंगे जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं देखी होगी। वो विश्वास, हालेलुया, वो विश्वास आज हमारे अंदर, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे आनंद का आत्मा दिया है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। मैं इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं पहले बहुत दुखी रहती थी और परमेश्वर ने मुझे आज अपने आनंद और आत्मा, अपनी शांति से भरा है और मैं हमेशा खुश रहती हूँ। इस ब्लेसिंग को, इस जो उसका अनुग्रह है, उसके लिए मैं उसका थैंक्स करती हूँ और इस चंगाई को उसके पवित्र लहू में सील करती हूँ। क्योंकि परमेश्वर हमें वो आनंद, जो हमारा विश्वास है, जिस विश्वास को हम परमेश्वर पर लेके चलते हैं, तो साथ साथ में वो हमें सब कुछ वो देता है। तो वो क्या कहते हैं उसको, वो हमारा धीरज बना होता है, वो हमें अपने आनंद, अपनी शांति से भरता जाता है। और हम उस चीज़ में, जब हम दुखी भी होते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी भी होती है, तब हम खुश रहते हैं, तब हम बहुत खुश रहते हैं। और देखने वाला कहता है इसकी तो सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है कि इसको तो रोना चाहिए, पर आप खुश हैं। परमेश्वर आप किसी चीज में अगर परीक्षाएं पड़े हैं, अगर आपके अंदर विश्वास है, धीरे स्थिर है, तभी भी आप खुश रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होगा, परमेश्वर आपके साथ होगा। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ होगा। आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ बांट रही हूँ। मैंने बहुत सोचा मैं क्या शेयर करूँ, प्रभु मुझे बता मैं क्या बात करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही थी। और जब मैंने रात को प्रार्थना की, मैंने बोला, मैं यीशु मसीह मुझे बताओ मैं क्या बोलूँ, क्या आपके लोगों से बात करूँ। तो मेरे जहन में आया कि आज जो चोरी हो रहा है ना, उस पर बोल दो। हालेलुया, चोरी मत होने दीजिए अपने विश्वास की, अपने विश्वास की चोरी मत होने दीजिए। अगर विश्वास चोरी हो गया एक बार, तो आपका जो धीरज था वो खत्म हो जाएगा, धीरज खत्म हो जाएगा। जो अड़े और खड़े रहे थे वो सारी नींव हिल जाएगी और आप उखड़ जाओगे उस चीज से।
आप हमेशा ये देखो, आप आज की सिचुएशन देखते हो कि आज क्या सिचुएशन है। आपने कभी वो सोचा कि जब आप यीशु मसीह में थे तब सिचुएशन क्या थी और आज उससे बेटर है, बेस्ट है? तो क्या हो गया? परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमें कोड़े भी लगा सकता है। यीशु मसीह ने ही नहीं सही थे कोड़े, उसने भी सहे थे कोड़े। उसने तो आपके लिए जान दी, उसने तो आपके लिए अपने हाथों में कील ठुकवा लिए। क्रूस पर वो चढ़ गया, हमारे लिए मारा गया, और सबसे बड़ी बात हो हमारे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हमारे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा वो। तो क्या वो हमारे लिए ब्लेसिंग नहीं थी? तो आज क्या परमेश्वर हमें कोई परीक्षा में डालेगा तो क्या उसके बाद हमें ब्लेसिंग नहीं देगा? आप उस ब्लेसिंग को देख नहीं पा रहे, ये बात अलग है। यीशु मसीह देख रहा था, जब मैं क्रूस पर चढ़ूंगा मेरे पिता की मर्जी पूरी होगी और स्वर्ग और पृथ्वी पर मेरा अधिकार होगा और मैं पिता के बहुत करीब चला जाऊंगा। आपको पता है कई बार हम परीक्षा में पढ़ते हैं ना, हम जब अच्छे होते खुश होते हैं परमेश्वर को कम याद करते हैं। कई बार परमेश्वर हमें कोड़े इसलिए लगाता है, अरे इसने तो मुझे याद करना बंद कर दिया, इसको एक कोड़ा लगाता हूँ, ये आएगा मेरे पास। और जब आप उसके पास चले जाते हो वो कोड़ा आपको वो मरहम देता है कि आप फिर आप उसका बैलेंस ठीक हो जाता है उस चीज में, तब आप परमेश्वर से मिल जाते हो। तो उसमें बने रहिए, मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, उसमें बने रहिए, अड़े और खड़े रहिए, अपने विश्वास की चोरी मत होने दीजिए, अपने धीरज को बनाए रखें, अड़े और खड़े रहें। कोई भी सिचुएशन क्या ना हो, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं बार बार यही बताती हूँ, दूध पिलाने वाली बाइबल में लिखा है, दूध पिलाने वाली माँ आपको छोड़ सकती है पर यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अरे जब आप जानते भी नहीं थे तब यीशु मसीह आपको जानता था, आपको यहोवा परमेश्वर ने आपको बनाया, तो अब क्यों छोड़ेगा आपको? वो अब भी नहीं छोड़ेगा, अब भी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप विश्वास कर, बस विश्वास को मजबूत बनाए रखें, विश्वास को मजबूत बनाए रखें। हालेलुया, अपने विश्वास के ऊपर काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक दिन आप वो मंजिल पा लेंगे जिस पर आप, क्योंकि जब हम परमेश्वर में आते हैं, हर किसी बंदे के लिए परमेश्वर के पास योजना है, आपके लिए योजना। मैं आपको बोलती हूँ, जो मुझे देख रहे हैं, जो बात नहीं सुनेंगे, आपके लिए परमेश्वर की योजना है, उसको अपने ऊपर काम करने दीजिए। हालेलुया, उसको अपने ऊपर काम करने दीजिए, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, वो आपको सब आशीष ही देना चाहता है। स्वर्ग आपके लिए है, किसके लिए है? हमारे लिए है। हमने वहां पे रहना है, हमने वहां पे अपने परमेश्वर के पास रहना है, जो हम उससे अलग हो चुके हैं। यीशु मसीह ने आकर हमारा मेल करवाया, पर हमने स्वर्ग भी तो जाना है ना, वहां पे भी तो जाना है ना। एक मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग, इस बात को बता के मैं एंड करूंगी। आज का वचन बहुत अच्छा ब्लेसिंग भरा था। एक सिर्फ बात मैं बोलूंगी आपको, चर्च का नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं चर्च में बैठी थी और उस वक्त पास्टर प्रीच कर रहे थे, और प्रीच करते करते उन्होंने बोला कि कौन स्वर्ग में जाएगा। मैंने फटाफट हाथ कर रखा, मैं स्वर्ग में जाऊंगी, मैं स्वर्ग में जाऊंगी। तो एक लेडी मेरे पास बैठी थी, उसने हाथ खड़ा नहीं किया। मैं सोचने लगी, अरे भाई इसने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? क्या इसके स्वर्ग में नहीं जाना? क्या इसका परमेश्वर के साथ मिलने का दिल नहीं करता? क्या ये स्वर्ग में जाना नहीं चाहती? उसने हाथ ही नहीं खड़ा किया। सोचिए क्यों नहीं खड़ा किया होगा, सोचिए सोचिए, मैं आपको बोलती हूँ, सोचिए क्यों नहीं खड़ा किया होगा। मैं खुद सोच रही थी कि अगर यीशु मसीह के पास जाने का हमें मौका मिल रहा है, क्या इस दुनिया में क्यों रहे हम? यीशु मसीह के पास जाते जहां आनंद और शांति है, यहाँ पे दुख भी ना होगा। पर ये लेडी जाना क्यों नहीं चाहती? मैं सोच में पड़ गई। फिर पास्टर ने बोला, क्या आप स्वर्ग में जाएंगे?
लोगों ने हाथ खड़ा, फिर उसने हाथ नहीं खड़ा किया। मैं फिर उसकी तरफ देख रही थी, इसने हाथ खड़ा कर क्यों नहीं रही है। तब वो बोली, मेरे फेस पे जो हंसी थी मैं रोक नहीं पाई और हैरान भी थी। उसने क्या बोला, उसने पता क्या बोला, पास्टर जी मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं आपके पास रहना चाहती हूँ। मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं कह लो क्या हाल है ये लोगों का। मैंने अपने सिर पर ऐसे हाथ मारा, मैं कहा क्या हाल है इन लोगों का। स्वर्ग में जाने का मौका मिल रहा है, वो पास्टर चला जाएगा, यार तुम यहीं पे रहोगी, तुम यहीं पे रहोगी। पास्टर बोला कौन स्वर्ग में जाएगा, वो पास्टर खुद हाथ खड़ा कर रहा है और पास्टर चला जाएगा, क्या तुम नीचे क्या करोगी। लोग सोचते और समझते बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी हैरानी वाली बात है। कभी भी ऐसा मत करना, आप कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि पता क्या होता है कि हम बहुत सारी ऐसे बातें बोल देते हैं। आपको बोला जाए आप स्वर्ग में जाओगे, आप स्वर्ग में जाओगे तो आप अपना हाथ नीचे कर लोगे तो यीशु मसीह अब देखेगा, अरे मैं इसको स्वर्ग में लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसके लिए तैयारी करना, इसके लिए बहुत सारा मैंने गिफ्ट्स रखे हुए हैं, बहुत सारा इतना अच्छा महल रखा हुआ है, तो ये स्वर्ग से नहीं आ रही मेरे पास, ये पास्टर के पास रहेगी। पास्टर भी ऊपर आएगा मेरे पास, ये नीचे क्या करेगी। अरे क्या नीचे जमीन पर रहोगे आप, नीचे जमीन पर रहोगे, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहती हूँ पहले सोचो समझो फिर अपनी जुबान से कुछ निकालो, ठीक है। आपको भी बोलना चाहती हूँ कभी ऐसा मत करना। हमेशा स्वर्ग में जाने के लिए अपने हाथ को खड़ा कीजिए, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आपको ये बात अच्छी लगी होगी कि हमें अपने हाथ को नीचे नहीं करना, हमें उस लेडी की तरह नहीं बनना जो कहती मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगी। अगर स्वर्ग में नहीं जाएगी तो नरक में जाएगी। मैं बहुत हैरान थी उस वजह से। मैंने कहा ये लोग हैं, अरे ये लोग बैठे हैं, क्या लोग हैं ये, क्या लोग हैं। आज के लोगों को ना समझाना भी व्यर्थ हो चुका है, जितना मर्जी बात को उनके कानों में डाल दो डाल दो डाल दो, अरे सुन ले, वो सुनना नहीं चाहते। हालेलुया। तो मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ी बात, आप हमेशा स्वर्ग में जाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी लेने आ सकता है। क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हो रही हैं, बहुत सारे ऐसे माहौल बन रहा है, क्योंकि भविष्यवाणियाँ भी पूरी हो रही हैं, आप देख भी रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, क्योंकि आने का टाइम तो यहोवा को ही पता है। यीशु मसीह को कभी भी उसको बोल सकते हैं। हालेलुया। कभी भी यीशु मसीह को बोल सकते हैं कि जाओ मेरी दुल्हन को ले आओ, तो हम क्या कहेंगे, नहीं मैंने नहीं जाना, मैं यहीं पे रहूँगी। वो आपकी मर्जी है, मैं आपको छोड़ती हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये वचन अच्छा लगा होगा, आप बहुत ब्लेस हुए होंगे, आपको परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दी होगी, कुछ लोगों को समझ आया होगा। अगर ना भी समझ, परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें बुद्धि और आत्मा दे ताकि हम इस वचन को समझ सकें और बढ़ सकें। हालेलुया। मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, चोर विश्वास चोरी करने आता है, चोर धीरज को घात करने आता है, चोर आपकी स्थिरता को ख़त्म करने आता है, नष्ट करने आता है। तो आप उसमें बने रहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद उस महान परमेश्वर का और अभिषेक पास्टर जी का। परमेश्वर उनको बहुत बढ़ाए, आशीष दे, उनकी सेवकाई को बहुत बढ़ाए, अपनी सामर्थ अपने अभिषेक से भरे, अपने रूह का ताज़ा मसा तेल से उनका अभिषेक करे और उनको दिन ब दिन अपनी सामर्थ और अभिषेक से भरता जाए और बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करें, और जो वो वचन बताएं जो रियल ऑफ गॉड है, जो उसका वचन है वो बताएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद उस महान पिता परमेश्वर का जिसने हमें ये सुंदर समय दिया, ये मौका दिया ताकि हम एक दूसरे के साथ बातें कर सकें। आपने मेरे साथ बातें की, मैंने आपके साथ बातें की, हम सब
मिलके पिता परमेश्वर से बात करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, खुदा हमें अपने अभिषेक अपनी सामर्थ से भर, क्योंकि हर एक को सामर्थ अभिषेक की ज़रूरत है। हर एक पास्टर को, हर एक मेंबर को, हर एक को परमेश्वर की हजूरी की ज़रूरत है। हमें उस हजूरी को मांगना है। आज परमेश्वर से मांगिए, हालेलुया, मांगिए मांगिए मांगिए। आप जो मांगना है मांग लीजिए, परमेश्वर आपको देने जा रहा है। परमेश्वर आपको सामर्थ अपने अभिषेक से भरने जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको परमेश्वर की हुजूरी के अलावा, परमेश्वर की सामर्थ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर आपको वो अभिषेक को अपनी सामर्थ से भरे आज खुदाबंदा। जो लोग बहुत अर्जे से आपको देखना चाहते हैं, आपके दर्शन को देखना चाहते हैं, पिता आप उन्हें अपने दर्शन अभिषेक अपनी सामर्थ से भर दीजिए। आप उनसे बातें कीजिए, अपने आत्मिक कानों, उनके आत्मिक आंखों को खोल दीजिए, ताकि ये आपको देख पाए, आपके वचन को सुन और समझ पाए। जो वचन इनकी जिंदगी में बोया गया पिता, इनके दिल की तख्तियों पर लिखा गया पिता परमेश्वर, और चोर इनको चोरी ना करने पाए खुदाबंदा। इनका विश्वास दृढ़ और अटल बना रहे आप पर, और एक बार एक ही अंगीकार करते रहे कि यीशु मसीह मुझे तुझ पर भरोसा है, भरोसा है, भरोसा है। पिता यही अंगीकार करते रहे। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यह वचन पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ जो आपने मुझे दिया, मैंने इसके साथ बांटा पिता परमेश्वर। और खुदाबंदा पिता परमेश्वर, हर एक की दुख तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर खुदा क्रूस पर सह लिया। पिता परमेश्वर आपने इनके लिए कोड़े खा लिए, और पिता परमेश्वर आपने कहा कि सब पूरा हुआ मेरे खुदाबंदा। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह आपने कहा अगर तुम विश्वास करो, प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो चुका है। पिता परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ इनकी सारी दुख और तकलीफें यीशु तेरे नाम से जा चुकी हो, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास के द्वारा तुम धर्मी कहलाए जाओगे। विश्वास के द्वारा ही तुम हर चंगाई को प्राप्त कर सकते हो। पिता मैं विश्वास करती हूँ ये हील हो चुके हैं, ये तेरी सामर्थ तेरे अभिषेक से भर चुके हैं। पवित्र आत्मा इन्हें टच करे और अपने अभिषेक को अपनी सामर्थ से भर दे इन्हें खुदाबंदा। और पिता पे ये प्रार्थना अभिषेक और बाइबल में बढ़ते जाएं, कलाम इन्हें समझ आए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर ये तैयार होते जाएं, ताकि हम जब तू आए तब हम बादलों पे उठाए जा सके मेरे खुदाबंदा। और जब आप आओ बादलों पे खुदाबंदा, जब आप हमें देखो तो आप कह सको ये मेरी दुल्हन है, ये मेरा दुल्हा पिता परमेश्वर, ये मेरी दुल्हन है, ये मेरी दुल्हन है मेरे खुदाबंदा। मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर हम वो 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं बनना चाहते जिन्होंने अपने कुप्पी पे पिता परमेश्वर एक्स्ट्रा तेल भी नहीं लिया था। खुदावंदा मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, वो तैयार नहीं थी, वो समझ नहीं पा रही थी उनको खुदावंदा, वो रिलैक्स थी। पर पिता परमेश्वर आपने हमें रिलैक्स में रहने के लिए नहीं, परंतु हर विश्वास पे काम करने के लिए कहा है पिता परमेश्वर। हमें काम करते जाएं, अपने विश्वास पे काम करते जाएं मेरे खुदावंदा। हम प्रार्थना में बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। हम पिता लोगों को सुसमाचार सुनाने में बढ़ते जाएं मेरे खुदावंदा। हमारा अभिषेक कर पिता, इनका अभिषेक कर, जो सुन रहे हैं पिता इनका भी अभिषेक कर, क्योंकि आपने एक को नहीं कहा, आपने सभी को लोगों को कहा है कि सुसमाचार सुनाओ और लोगों को मेरा चेला बनाओ मेरे पिता परमेश्वर। जिन जिन पर भी पिता परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे लोग भी, और वो लोग हील हो मेरे पिता। जब विश्वास के साथ किसी के लिए भी प्रार्थना करें वो लोग हील हो जाएं। मैं विश्वास करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ पिता, आपने जो मैंने प्रार्थना की, इन लोगों ने जो ये देख रहे हैं सुन रहे हैं, इन्होंने प्रार्थना की, अपने मन में ही चाहे प्रार्थना की, आपने सुनी और विश्वास किया पिता परमेश्वर। इन्होंने मेरे खुदावंदा मैं विश्वास करती हूँ आपने अपने सामर्थ अभिषेक से भर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा आपकी जरूरी आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद करती हूँ। आप इस जगह पर मौजूद है, मैं विश्वास करती हूँ आपकी प्रेजेंस को महसूस कर पा रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंदा इन्हें अपना छूना, अपने दिल से अपने गले लगा के रखना इनको मेरे पिता परमेश्वर। कभी इनको अपनी पनाह से अलग मत करना मेरे पिता, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है मेरे पिता। आपके बिना हम कुछ नहीं यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आप हमारे साथ हो। धन्यवाद करती हूँ मैं यह पिता, विश्वास करती हूँ आपने मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। मैं विश्वास करती हूँ यह प्रार्थना मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य बड़े नाम से मांग लेती हूँ। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आपने ही वचन को सुना, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने बहुत कुछ समझा होगा इस वचन से, और विश्वास करती हूँ आप इस पर काम ज़रूर करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप अपना कीमती समय निकाल कर इस वचन को सुना, और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।